तो दोस्तों ये है सुशील साइबर कैफे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीविका का 10,000 रुपये जिनका नहीं आया वो आएगा या नहीं। जो लोग नए जुड़े हैं उनका पैसा कब आएगा, और जो लोग पहले से जुड़े हैं और वो फॉर्म भरे हैं, बैंक इत्यादि सब दिए हैं और उनका पैसा नहीं आया है तो वो क्यों नहीं आया है और आएगा या नहीं आएगा। और यहाँ पे जीविका दीदी का जो जीविका में शामिल होने के लिए जो फॉर्म डाउनलोड किया जाता है और फिर उसे प्रिंट किया जाता है। तो देखिए अभी इस साइड में ये जो बरामदा है ये पूरा बरामदा भरा रहता है। यहीं पे जीविका दीदी आती हैं सभी और यहीं पे जो है फॉर्म भरा जाता है। पिछला बार भी अभी जो लोगों का 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट में आ रहे हैं उसके लिए भी यहीं पे फॉर्म भरा गया था और सभी फॉर्म यहीं से प्रिंट करके और यहाँ भरा गया था। तो जो नए जीविका दीदी जुड़ी है उनके लिए भी यहीं पे फॉर्म भरा जाता है और जो पहले से हैं उनका भी यहीं पे फॉर्म भरा जाता है। जो पहले से जीविका दीदी में जुड़ी हुई हैं उनका पैसा तो आ रहा है, सबका आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन जो नई नई जीविका दीदी जुड़ी हैं उनका पैसा अभी सुनने में आ रहा है कि 3 तारीख के बाद आएगा। तो जो पुरानी वाली है कुछ लोगों का उनका भी पैसा नहीं आया है। तो आखिर पैसा क्यों नहीं आ रहा है, इसका रीज़न हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए अगर आप पहले से जीविका दीदी में जुड़ी हुई हैं और आपका पैसा नहीं आया है तो इसका कारण ये हो सकता है कि आपका जो बैंक है वो आधार से सीडिंग ना हो, यानी कि एनपीसी ना किया गया हो। तो इसके लिए आप अपने बैंक में जाकर के पता करें और अपना आधार को बैंक से सीडिंग करवाइए। अब देखिए हमारे पास कुछ कस्टमर ऐसे भी आए पैसा उठाने के लिए, वो बोल रहे थे कि वो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट दिए थे फॉर्म भरते समय, लेकिन उनका पैसा ग्रामीण बैंक में गया है। तो हमने उनसे कहा बैंक ऑफ इंडिया में चेक किया पैसा नहीं आया था। तो फिर हमने कहा कि और कोई अकाउंट है तो बताओ। तो फिर उन्होंने बताया कि ग्रामीण बैंक में भी अकाउंट है। तो जब हमने ग्रामीण बैंक में चेक किया तो उसी में 10,000 आया हुआ था। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका ग्रामीण बैंक में आधार सीडिंग है पहले से। तो आपका जो भी बैंक में आधार सीडिंग है उसी में पैसा जाएगा, भले ही आप फॉर्म भरते समय कोई दूसरा बैंक दिए थे। फॉर्म भरते समय आप चाहे कोई सा भी बैंक दे दीजिए, लेकिन जिस बैंक में पहले से आधार सीडिंग है उसी बैंक में आपका पैसा जाएगा। अगर आपका भी पैसा फॉर्म भरते समय बैंक में आप चेक कर रही हैं और नहीं दिखा रहा है तो फिर आपके नाम से और कोई दूसरा अकाउंट है उसमें चेक करवाइए। और अगर किसी भी बैंक में आपके नाम से जितने भी बैंक है सभी बैंक में आधार सीडिंग नहीं है, पैसा नहीं आया है, तो फिर आप अपना आधार कार्ड लेकर के बैंक में जाइए और उनको बोलिए कि हमें आधार सीडिंग कराना है। जैसे ही आप आधार सीडिंग करवाएंगे वैसे ही जो 10,000 रुपया है वो आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा जिन महिलाओं का पेंशन मिल रहा है वो 60 साल के ऊपर हो चुकी है और उन्होंने भी फॉर्म भरा था तो उनका पैसा नहीं आएगा, क्योंकि ये जो जीविका का टर्म कंडीशन है उसके खिलाफ है। उसमें साफ साफ बताया गया है कि आप अगर आपका पेंशन आ रहा है वृद्धा पेंशन तब आपको पैसा नहीं मिलेगा, भले ही आप फॉर्म भर दीजिए, जीविका दीदी भले ही आपका फॉर्म जमा कर लें, लेकिन आपका पैसा नहीं आएगा, आपका वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए अगर आपका भी पेंशन आ रहा है, आपका उम्र 60 साल के ऊपर है, तो फिर आप इसका आस छोड़ दीजिए, आपका जो 10,000 है वो नहीं आएगा। इसके अलावा जीविका में जो 10,000 है वो मिलने के लिए और भी कई सारे टर्म्स कंडीशन हैं। आप उस टर्म कंडीशन को देख लीजिए, अगर उसके खिलाफ जा रहा है तो फिर आपका पैसा नहीं आएगा। और सब कुछ ठीक है फिर भी पैसा नहीं आया है तो आप 3 तारीख तक इंतजार करिए। पैसा कई लाखों लोगों का पैसा है तो धीरे धीरे करके सरकार डाल रही है और पैसा सभी के अकाउंट में आने में थोड़ा समय लगेगा।